Hello everyone, I Shivatyagi welcome you all to this session. Today we are going to discuss world geography. In the world geography we would see Africa continent. I hope after seeing this image globe you will get to know what we are going to discuss. Yes, अफ्रीका कॉन्टिनेंट मेजोरिटी पोर्शन पे पूरे फ्रंट पे यही दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि आपके माइंड में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सुनते हुए कुछ वाटरफॉल्स, कुछ इमेजेस, रिवर्स की कुछ इमेजेस आ गई होंगी. तो ठीक है, प्लीज यार कमेंट बॉक्स में बताइए लिखकर कि ये कौन से हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं. और हम वीडियो को पूरा टिल द एंड लास्ट तक देखिए. आप इसके बारे में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में सारे पॉलिटिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, करंट्स, वार्म करंट्स, कोल्ड करंट्स, डेजर्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग यू विल गेट टू नो. और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर जो आप ये क्लास कर लेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कोई भी सारे क्वेश्चन सही कर पाए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईनेट, यूपी, पीसीएस एंड एनीथिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. जैसा कि हम जानते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है. तो ब्लैक कॉन्टिनेंट को क्यों कहा जाता है? देखो, इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट इसलिए नहीं कहा जाता, पहले हम बताना चाहेंगे कि क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर है तो लोग यहाँ पे ब्लैक कलर एंड ऑल रेस के पाए जाते हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज टैप्ड हैं, जैसे पेट्रोलियम रिसोर्सेज है, रिजर्व रिसोर्सेज है, यहाँ पे मिनरल्स हैं. आप जानते हो यहाँ पे गोल्ड बहुत अच्छा है, डायमंड गुड क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का डायमंड यहाँ पर पाया जाता है. तो यहाँ पे ये जो रिसोर्सेज अभी इनको एक्सप्लोर अच्छी तरीके से नहीं किया गया ड्यू टू द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, इंडिया भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाइना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे इस पोटेंशियल को हार्नेस की जा सकती है, इसलिए इसको कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट. ठीक है, बहुत सारी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है. जैसे यहाँ पे नॉर्थ में बात करें तो यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ में साउथ अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे फिर मेडिटेरियन सी, यहाँ पे फिर रेड सी. यहाँ पे डिस्कस करते हैं कौन सा हो गया हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन. नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यहां पे हो गया हमारा साउथ अटलांटिक ओशियन. साउथ अटलांटिक, ये हमारा हो गया इंडियन ओशियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हमारा आ जाता है यहां पे मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी, आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म. फिर यहां पर आता है हमारा ये रेड सी, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे पूछ ले, कंट्री भी पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सी कंट्री है जो बाउंड्रीज को टच करती है. फिर हमारा आता है गल्फ ऑफ एडन. ये देखो हमारे पूरा वेस्ट एशिया को लेके पूरा यूरोप तक पूरा कनेक्ट करता है. ठीक है, और फिर यहां पर आता है हमारा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आप यहां पे देख रहे हो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, वेरी नैरो पैसेज है. ठीक है, हम बोल सकते हैं इट इज अ गेटवे, गेटवे टू कनेक्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशियन टू द मेडिटेरियन सी. देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है यहां से, तो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से कनेक्ट होता है टू द मेडिटेरियन सी. तो ये यहाँ पे ट्रेड रूट है. ठीक है, यहां से करके और यहां से गल्फ ऑफ एडन से पास होता है, फिर हमारे इंडियन ओशन में जाता है. बात करते हैं मोरक्को की. तो मोरक्को पूरा हमारा वेस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है. ठीक है, वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया अफ्रीका. वेस्ट में आता है, सबसे पहले आता है, इसकी कैपिटल है रबाट. रबाट कैपिटल भी नहीं है, और यहां पर कैपिटल भी है अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल. वन मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पोर्ट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रबाट क्या है? पोर्ट है, कैपिटल सिटी है. फिर बात करते हैं इसमें मरक्कश की. मरक्कश इंपॉर्टेंट न्यूज में रहती है. ये क्या रिलीजियस सिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिटी भी है. और यहाँ पर रेड सिटी भी इसको बोला जाता है. रेड सिटी क्यों बोला जाता है इसको? द रीजन बीन, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब भी रेड कलर की, और यहाँ पे जो सैंड पैटर्न है वो भी रेड कलर का ही है. तो मरक्कश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आता है यहाँ पर एक कैसाब्लांका. कैसाब्लांका हमारे यहाँ केमिकल इंडस्ट्री है, तो उसके लिए फेमस है. तो इसमें थ्री थिंग्स हमने पढ़ी, रबाट जो पोर्ट भी है, कैपिटल सिटी भी है, मरक्कश जो रेड सिटी भी है और रिलीजियस सिटी भी है. ठीक है, और कैसाब्लांका क्या है? कैसाब्लांका केमिकल फैक्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर हम बात करते हैं आगे. तो यहां पर अभी हमने माउंटेन देखे थे पिक्चर में, तो वो कौन से? एटलस माउंटेन है, जो थ्री कंट्रीज से पास होते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया. ठीक है, अल्जीरिया जो कि अपने आप में सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की. ये देखो, ये हो गए हमारे एटलस माउंटेन. तो एटलस माउंटेन किस किस से पास होते हैं? मोरक्को से पास होते हैं, मोरक्को कंट्री से. ठीक है, अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है. यहाँ पे टी फॉर टूनिशिया, यहां से पास होते हैं हमारे एटलस माउंटेन. ठीक है, फिर बात देते हैं अदर कंट्री. जैसे देखो एल बन रहा होगा यहाँ पे, एल करके ना, एल ऐसे. लीबिया, इसको बोलेंगे लीबिया. लीबिया लीबियन डेजर्ट भी है. फिर यहाँ पे आ जाते हैं फिर हम इजिप्ट. इजिप्ट की इंपोर्टेंस क्या है?
क्योंकि इजिप्ट आप देखोगे इजिप्ट की जो बाउंड्रीज है वो मेडिटेरियन सी से भी टच कर रही हैं और रेड सी से भी टच कर रही है। तो आज क्वेश्चन आ सकता है, बताइए ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिसकी बाउंड्रीज दोनों सी से कनेक्ट होती है, मेडिटेरियन सी एज वेल एज द रेड सी। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, इजिप्ट कंट्री। फिर इजिप्ट के बाद आता है हमारा सूडान। इजिप्ट, यहाँ पे आप देखो इजिप्ट और भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इजिप्ट रिवर होती है, नील रिवर यहाँ पे जाती है, और यहाँ पे जिसकी कैपिटल है, इजिप्ट की कैपिटल कैरो, वो भी नील रिवर के किनारे पर है, लोकेटेड है। तो यहाँ पे एक पोर्ट आता है अलेक्जेंड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं एग्जाम में, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ये भी यहाँ पर बिल्कुल रिवर के, नील रिवर के ऊपर ही है। तो यहाँ पे फिर आता हमारा सुएज कैनाल, जो काफी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। इसी रूट के थ्रू, ठीक है, इसी रूट के थ्रू जितना भी ट्रेड होता है वो इसी के थ्रू होता है, सुएज कैनाल। ये आर्टिफिशियल, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड कैनाल है, यहाँ से पास होती है। छोटा ये मतलब पहले कट करके बनाई गई थी, ठीक है। अदरवाइज पहले क्या होता था, यहाँ से मतलब कोई भी ट्रेड करना था तो यहाँ से जाना पड़ता था पूरा, ये गुड़ोब यहाँ से लेके, तो बहुत लंबा रास्ता था। अब यहाँ पे बहुत छोटा रास्ता, सीधे यहाँ से करके कनेक्ट कर देता है, सीधा आप डायरेक्ट यूरोप को पहुंच सकते हो। इजिप्ट, तो इजिप्ट से नील की बात करते हैं, रिवर नाइल से रिलेटेड एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। देखो रिवर नाइल जाती है तो उससे पहले क्या होता है, देखो कहां से ओरिजिन होती है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये, कि बताइए इसका रिवर नाइल का सोर्स क्या है। तो इसका सोर्स की बात करें तो इसमें दो टाइप की रिवर होती है। फर्स्ट हमारा व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल आती है हमारी लेक विक्टोरिया से, व्हाइट लेक विक्टोरिया से इसका सोर्स है, ओरिजिन है। फिर हमारे इथोपियन हाईलैंड से आती है व्हाइट नाइल, ये हमारे होगी ब्लू नाइल आती है। लेक विक्टोरिया से कौन सी आती है, ब्लू नाइल, ब्लू नाइल करके। फिर ये सूडान, सूडान में खार्तूम में जाके, ठीक है, मिल जाती है सूडान में, कन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू नाइल प्लस व्हाइट नाइल सूडान में। सूडान फिर हमारे जाते हैं तब जाके यहाँ पे नील रिवर कहलाई जाती है। फिर ये जाती है इजिप्ट में, इजिप्ट की जो कैपिटल सिटी है कैरो, कैरो इसके पास में ही है, ठीक है। और फिर यहां पे जाते हैं अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, और फिर ये ड्रेन हो जाती है कौन से सी में, मेडिटेरियन सी में। एक यहां पे डैम भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम में, आसवान डैम करके, आसवान डैम आ जाता है, बहुत पूछ लेते हैं, सीडीएस में आ भी चुका है, सीडीएस एनडीए में आसवान डैम। तो अब रिवाइज करते हैं, कहां से होती है, ब्लू नाइल, ब्लू नाइल ओरिजिन होती है लेक विक्टोरिया से, फिर ऊपर जाते हुए, ठीक है। फिर यहां पे आती है व्हाइट नाइल, इथोपियन इथोपियन हाईलैंड से आ जाती है मोर स्पेसिफिकली। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर्स कहां पे, खार्तूम सूडान की कैपिटल में, तब जाके नील रिवर कहलाई जाती है। फिर ऊपर जाती है तो इजिप्ट की जो कैपिटल सिटी है कैरो, वो इसके किनारे ही लोकेटेड है। फिर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इस पर ही है, और फिर बाद में ट्रेन हो जाती है मेडिटेरियन सी में। तो ये फैक्टर, लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, यहां पे जाती है। फिर यहां पे एक पोर्ट आता है हमारा, ठीक है, यहां पर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुएज कैनाल के पास जाएंगे तो, ठीक है, सैयद पोर्ट करके बोलते हैं उसको, SAID सैयद पोर्ट, सुएज कैनाल पे, ठीक है। और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से कंफ्यूज नहीं, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हमारा यहां पर है कैरो पर, इधर इजिप्ट में। फिर यहां पे जाते हैं मेडिटेरियन, क्वेश्चन पूछ लेते, देखो जो मेडिटेरियन सी है तो यहां पे जो क्लाइमेट होगा इन वाली जो कंट्रीज हैं, तो वो कैसा क्लाइमेट होगा, मेडिटेरियन क्लाइमेट होगा। मेडिटेरियन क्लाइमेट, जैसे अल्जीरिया बात करें तो क्या होगा, मेडिटेरियन क्लाइमेट होगा, तो विंटर की जो रेनफॉल होगी, विंटर की जो रेनफॉल होगी वो मेडिटेरियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होगी, होगी तो काफी ज्यादा रेनफॉल होगी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट। और सिट्रस फ्रूट होंगे तो कौन सी इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, वाइन इंडस्ट्रीज, वाइन इंडस्ट्री ज्यादा देखने को मिलती है अल्जीरिया वगैरह में। फिर यहां से आते हैं, इसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट के बाद यहां पे आ जाते हैं सूडान। सूडान में देखो यहाँ पे सूडान की खार्तूम हमने बताया, ब्लू नाइल और कॉन्फ्लुएंस होता है व्हाइट नाइल का। यहाँ पे मिलता है आपको, यहाँ पे डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट करके आपको सूडान में मिलेगा। सूडान फिर यहाँ पे आ जाते हैं इरिट्रिया, छोटा सा देश है, इरिट्रिया से पास होते हुए फिर यहाँ पे जिबूती, जिबूती से फिर यहाँ पे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आ जाते हैं। देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं बेसिकली, तो कंट्रीज आती हैं, देखो पहले हो गया इथोपिया, लेकिन इथोपिया का इंपॉर्टेंट है कि ये लैंडलॉक्ड है, ठीक है, इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। सोमालिया, पायरेट्स ऑफ द सोमालिया काफी सुना होगा, ठीक है। और फिर यहां पे आ जाते हैं इरिट्रिया,
इरिट्रिया कंट्री। फिर आ जाते हैं यहाँ पे डीजे से जिबूती। कैसे लर्न कर सकते हैं आप इनको? डीजे, डीजे मतलब जिबूती। तो कौन, कैसे हम लग रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कौन कौन सी कंट्री आ रही है? तो एस डबल ई डी सीड, ये शॉर्ट ट्रिक्स आप लर्न कर सकते हैं। सीड तो क्या होगा? एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर इरिट्रिया और डी फॉर जिबूती। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं, देखो कोस्ट है यहाँ पे, जैसे आप देखोगे यहाँ पे सेरी लियोन है, सेरी लियोन हो गया। फिर यहाँ पर हमारा आ गया लिबेरिया करके। फिर हम देते हैं यहाँ पे कोटे डी आइवरी कोस्ट हो गए। फिर यहाँ पे घाना हो गए। फिर यहाँ पे आ गया नाइजीरिया। तो देखो जैसे सीरोलियोन वगैरह आ गए, तो यहाँ पे इसको बोला जाता था ग्रेन कोस्ट, यहाँ पे ग्रेन जाया करते थे। पेरेंट इनके यहाँ पे कॉलोनीज थी, यूरोप वगैरह की कॉलोनीज। ये तो कॉलोनीज वगैरह यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो यहाँ का जो मैप है इसका, अफ्रीका का बड़ा ही ऐसा लग रहा है जैसे बड़े ज्योमेट्रिकल फिगर से बनाया गया। स्ट्रेट लाइन्स आर देयर, तो स्ट्रेट लाइन है क्योंकि यहाँ पर पेपर पार्टीशन हुआ था, यूरोपियन की कॉलोनीज थी। जब यूरोपियन जाते कुछ ना कुछ गिफ्ट देके जाते, जैसे इंडिया को डिवाइड करके चले गए, इंडिया एंड पाकिस्तान में, तो यहाँ पे गए तो इनको भी ऐसे डिवाइड करके चले गए। दे डिड नॉट टेक केयर कि यहाँ पे कोई भी ट्राइब्स वगैरह है उसको क्या इफेक्ट हो, बट दे एक्सप्लोर द रिसोर्सेज एंड दे वेंट बाय क्रिएटिंग दिस पार्टीशन। तो पेपर पार्टीशन करके वो चले गए। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो ये माली को देखो ऐसे लग रहा है जैसे एम बन रहा हो, यहाँ पे गए, यहाँ पे गया, ऐसे एम बन रहा है। ठीक है, एम, तो माली देखो यहाँ पे एम बन गया, यहाँ पे माली, यहाँ पे देखो लाइक दिस स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, एम हो गया, तो ये हो गया माली। अब इसको एम, जैसे एम यहाँ पे बना तो इसको बी भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे एम बन रहा है तो इसको बी बना दिया ऐसे करके ना, ऐसे करके ऐसे बी, तो इसकी इसकी यहाँ पे हो जाएगी वो कैको करके इसकी कैपिटल। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ सीरोलियोन वगैरह हमारा ग्रेन कोस्ट हो गया, ग्रेन कोस्ट। फिर यहाँ पे वो कोट डी आइवरी, तो इसको बोल देंगे आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट हो गया हमारा ये। ठीक है, और फिर यहाँ पर है देखो ये घाना, तो घाना जी फॉर घाना, तो फिर यहाँ पे वो गोल्ड कोस्ट। कोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एनडीसीडीएस में, कई बार पूछा भी गया है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पे नाइजीरिया, तो नाइजीरिया में कैसे हम स्लेव जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्लेव कोस्ट। कैसे हमारा स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट। तो पूरा लर्न करना, देखो जी ग्रेन, फिर आइवरी, फिर गोल्ड, फिर स्लेव कोस्ट। तो जीआई गिक्स, गिक्स इकोनॉमी पढ़ा होगा, इकोनॉमी से नहीं तो पढ़ेंगे, तो इसको इंपॉर्टेंट है। तो गिक्स इकोनॉमी, तो यहां से जीआई जीएस, ग्रेन कोस्ट, सीरियलियन, लाइबेरिया, कोट डी आइवरी, आइवरी कोस्ट, घाना गोल्ड कोस्ट, नाइजीरिया स्लेव कोस्ट। और फिर यहाँ पे देखो करंट्स भी आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना कि यहाँ पे कि काला, जैसे यहाँ पे बोट्सवाना देख रहे हो, तो बोट्सवाना यहाँ पे क्या है, कालाहारी डेजर्ट वगैरह आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट्स फ्लो करते हैं, जैसे हम यहाँ देखते हैं ऊपर से आता है कैनरी करंट, ये हम ओशन करंट से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे भी देख सकते हैं कैनरी करंट आता है यहाँ पे। अब कैनरी करंट ऊपर की साइड से आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर की साइड से वगैरह आएगा, तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बहुत कैंसर पे बहुत गर्मी है, तो ये वाला करंट कैसा होगा, कोल्ड करंट होगा। और जब भी आप जानते हो कोल्ड करंट आता है तो ड्राइनेस लेके आता है, सारा मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं लेके आता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो क्या होता है, वहां पे डेजर्ट होता है। तो यहाँ पे कौन सा डेजर्ट आपको मिलेगा, सहारा डेजर्ट। ऐसे यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करती है, इसको हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, ड्रिफ्ट करती हैं तो वाटर जैसे होती है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s एंड ऑल। तो यहाँ पे जब इधर की तरफ मूव करेंगी तो यहाँ से एक जो पोल की साइड से वाटर जाएगा, ठीक है, उसको बोल देंगे बेंगुला करंट, बेंजुला करंट और हम्बोल्ट करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजुला और हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट होगा, और कैसा करंट होगा, पोलर की साइड से आएगा तो जाहिर सी बात है कोल्ड करंट होगा। कोल्ड करंट होगा तो मॉइस्चर वगैरह नहीं लाएगा, मॉइस्चर वगैरह नहीं लाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, डेजर्ट बनाएगा। तो अब जब भी हमको यहाँ बोट्सवाना में कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलता है, कालाहारी डेजर्ट मिलेगा। और यहाँ पे नामिबिया, नामिब कंट्री है नामिबिया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा नामिब डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, नामिब डेजर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इधर से, ठीक है, इक्वेटर की साइड से भी आता है, देखो यहाँ पे कंट्री है सोमालिया, तो यहाँ पे सोमालिया के नाम से है, तो पर ये होगा वार्म करंट सोमालिया, क्योंकि इक्वेटर की साइड से जो भी वाटर होगा तो कैसा होगा, ठीक, वार्म होगा, वार्म होगा तो क्या होगा, सोमालिया, तो सोमालिया करंट। फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक करंट। ठीक है, मोजाम्बिक करंट होगा हमारे यहाँ पे। अब कैसे करंट हो गए, वार्म करंट, वार्म करंट होते तो यहाँ पे देखो बारिश होती थी, ईस्टर्न की साइड में आपको देखो थोड़े बहुत जो बारिश वगैरह, अच्छी खासी रेनफॉल वगैरह, लो प्रेशर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट की साइड, वेस्ट की साइड आपको क्या मिलेंगे, डेजर्ट देखने को मिलते हैं, जो सहारा बोलते हैं कि सहारा साउथ
तरफ एक्सटेंड कर रहा है और एक कलाहारी नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। तो क्या, तो डेजर्टिफिकेशन ऑफ द सहारा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। यहां पे फिर आता है देखो केन्या और लेक विक्टोरिया यहाँ पे थ्री थ्री कंट्री से इन्होंने बाउंड्रीज को शेयर करता है, युगांडा से, केन्या से और तंजानिया से। ठीक है, और यहीं से जो ये लेक विक्टोरिया किसी का सोर्स है, ये हमारा ब्लू नाइल का भी सोर्स है। रेड सी देखो पूछ सकते हैं कंट्री रेड सी से कौन कौन से टच करती है, आ भी चुका है ये एग्जाम में, पिछली बार ये आया था। ठीक है, देखो सूडान टच करेगा, इरिट्रिया। अभी हम देखो अफ्रीका की कंट्री देख रहे हैं, हम एशियन वगैरह और अरब कंट्रीज नहीं देख रहे हैं। सूडान, इरिट्रिया, यहाँ पे इथोपिया देखो लैंडलॉक कंट्री, इथोपिया टच नहीं करेगा, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, और सोमालिया टच करेगा। ठीक है, तो सोमालिया टच करेगा, इरिट्रिया टच करेगा। ठीक है, ये जिबूती जो है काफी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है। यहाँ पे एयरफोर्स भी अपना बेस बना रही है और चाइना भी अपना बेस बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इसको कंट्रोल कर लेगा तो वहीं पूरे ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगा, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे S4 सूडान, S4 हमारा हो गया सूडान, फिर वो E4 हमारा इरिट्रिया। ठीक है, और फिर हमारा हो गया जिबूती, और फिर ऊपर हमारा इजिप्ट भी है, तो इजिप्ट भी हो जाएगा, फिर हमारा होगा जिबूती हो जाएगा। ठीक है, और फिर S4 सोमालिया भी हो जाएगा। तो सीट से हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, S4 हमारा सूडान हो जाएगा, फिर हमारा इजिप्ट भी हो जाएगा, फिर हमारा इरिट्रिया हो जाएगा, फिर जिबूती हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा सोमालिया। तो सीट से याद रखेंगे। तो रेड सी से टच कर रही है अफ्रीकन कंट्रीज। बाकी इधर भी देखो तो सऊदी अरेबिया, ये अरब कंट्रीज और यमन ये भी टच करती हैं। यहाँ पे देखो इजिप्ट वगैरह यहाँ पे हो गए ना, यहाँ पे फिर हमारे ऊपर से इसराइल, जोर्डान एंड ऑल रेड सी को टच करे। पूछ सकते हैं रेड सी को टच करती हैं वो कंट्रीज, उनके बॉर्डर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करिए। फिर हमारे ये सुएज कैनाल, मेडिटेरियन सी पास आउट हो रहे हैं। फिर इथोपियन प्लेटो, यहां पे क्या है, इथोपियन प्लेटो। इथोपिया क्या कैपिटल है, एडिस अबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथोपिया में देखो आपको एक मिलेगा माउंटेन राजदशन करके, राजदशन, यहाँ पे एक माउंटेन है राजदशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काफी इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में पूछा गया। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो मैं देखा था नाइल रिवर के उस पर है, इजिप्ट में किनारे पर है। ये हमारा हो गया पायरेट्स ऑफ द सोमालिया। फिर देखो सहारा डेजर्ट की बात करते, देखो सहारा डेजर्ट हमने बात की थी अफ्रीका में। ठीक है, ये इधर कैनरी करंट आता है, तो जब भी कोल्ड करंट आते हैं तो वो क्या कर देते हैं, डेजर्ट बनाते हैं। तो ये ईस्टर्न साइड हो गया हमारा, ये होगा वेस्टर्न साइड। ठीक है, तो ये 10-12 कंट्री जितनी भी है, तो पूछ सकते हैं कि बताओ मोरक्को, टूनिशिया, वेस्टर्न सहारा अफ्रीका, लीबिया, इजिप्ट, मोरिटाना, माली, नाइजर, चड एंड सूडान। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बताओ कि सूडान में तो है क्या साउथ सूडान में भी है, तो नहीं, देखो साउथ सूडान में नहीं है। तो पूछेंगे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है, ऑफ द सहारा डेजर्ट कवर द साउथ सूडान, ठीक है, और द इथोपिया, बट ये नहीं है, इनसे अलग है। ठीक है, ये सब इजिप्ट में है, बिल्कुल है, सूडान में है हाफ, ठीक है, बस साउथ सूडान में नहीं है। यहाँ पे नाइजर में है, ठीक है, बट नाइजीरिया में नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि कवर द नाइजीरिया एंड ऑल, नाइजीरिया में नहीं है। फिर सहारा डेजर्ट देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारे फॉरेस्ट अफ्रीका के से नीचे वाली साइड है, साउथ अफ्रीका वगैरह इन सब साइड जो इक्वेटर से नीचे है, तो क्या पे है, इक्वेटोरियल बेल्ट है। इक्वेटोरियल पे क्या होगा, तो काफी ज्यादा रेनफॉल वगैरह होगी, तो बारिश होगी, तो वहां पे ट्रीज वगैरह अच्छे होंगे, लेकिन ट्रीज वगैरह होंगे, पर ऊपर की साइड है डेजर्ट। तो लेकिन अब ऐसा नहीं कि ट्रीज से फॉरेस्ट डायरेक्ट डेजर्ट बन गए, बीच में होता है कि पहले शॉर्ट ट्रीज वगैरह होंगे, फिर ग्रास लैंड वगैरह होंगी, उस टाइप से करके फिर बाद में डेजर्ट बनते हैं। तो इसको बोलते हैं इकोटोन और इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको इन्वायरमेंट पे हम टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर तो क्या है, नॉर्थ की साइड सहारा डेजर्ट हो गया, ठीक है, नीचे की साइड क्या है, ग्रासलैंड हो गए, यहाँ पर ग्रासलैंड वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेटोरियल, यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया नीचे की साइड। ठीक है, तो बीच वाला रीजन, यहाँ पे तो फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे डेजर्ट, तो बीच वाला रीजन क्या होगा, तो उसको बोल देंगे सेमी एरिड रीजन। ना तो पूरा एरिड होगा, मतलब आधे फीचर होंगे उसके सेमी एरिड, सेमी एरिड फीचर्स होगा। तो सेमी एरिड फीचर्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, साहेल रीजन। क्वेश्चन आता है साहेल रीजन, बहुत न्यूज में रहता है। साहेल रीजन सेमी एरिड रीजन है, ना तो पूरा फॉरेस्ट एरिया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ना ही पूरा डेजर्ट है। मगर अब ये डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि सारा डेजर्ट अपने साउथ में एक्सटेंड कर, तो साहेल रीजन पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन वगैरह कर रहे हैं। तो ग्रेट वॉल की जा रही है यहाँ पे, वॉल ग्रासेस वगैरह को यहाँ प्लांट, ताकि कल्टीवेशन हो सके, फार्मर्स वगैरह को बेनिफिट हो सके और डेजर्टिफिकेशन को रोक सके। तो कौन कौन से पास हो रहा है कि देखो, सेनेगल से, माली से, नाइजर से, चाडर से, सूडान से, खार्तूम से, इरिट्रिया, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखो सारा डेजर्ट है, तो सारा डेजर्ट यहाँ पे देखो जैसे इर्ग होता है,
तो यहां पे क्या सैंडी डेजर्ट है, तो सैंडी डेजर्ट है तो सैंडी डेजर्ट को बोला जाता है इर्ग। और यहां पे स्टोनी डेजर्ट, स्टोनी को बोला जाता है, देखो यहां पे ये हो गया हमारा अर्ग, इसको बोल देंगे अर्ग। यहां पे स्टोनी पार्ट हो गया, इसको हमाड़ा, इसको बोलते हैं हमाड़ा, जो स्टोनी वाले पार्ट को बोले जाएंगे हमाड़ा। तो बात आए हमाड़ा की, बात आए अर्ग की, तो किससे रिलेटेड है, ठीक है देखो ये किससे रिलेटेड, अर्ग हो जाए चाहे हमाड़ा आ जाए, तो ये रिलेटेड है सहारा डेजर्ट से, ठीक है सहारा डेजर्ट से रिलेटेड है अर्ग और हमारा। अर्ग क्या है, सैंडी डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है, और हमारा कैसा है, स्टोनी डेजर्ट है, स्टोनी डेजर्ट आ गया, देखो यहां पे स्टोन्स है ना, तो स्टोनी डेजर्ट, स्टोनी डेजर्ट किससे रिलेटेड है, सहारा डेजर्ट से। यहां पे देखो वॉल, ठीक है ग्रीन वॉल वगैरह ग्रेट वॉल बनाई जा रही है ताकि डेजर्टिफिकेशन रोका जाए, कौन से रीजन में, साहेल रीजन में, कैसा सेमी एरिड रीजन है, तो यहां पे देखो ये सब बनाए जा रहे हैं, ट्रीज वगैरह प्लांटेड किए जा रहे हैं। फिर देखो इसमें एक एक और आता है इसमें करके, यहां पे सैरिर, सैरिर, सैरिर किससे रिलेटेड है, सैरिर हमारा जो यहाँ पे लीबिया में, तो लीबियन डेजर्ट से रिलेटेड है, बेसिकली लीबियन डेजर्ट से रिलेटेड है, बट कैसे रिलेटेड है, यहां पर आएगा हमारा स्टोनी डेजर्ट है, ये कैसा है स्टोनी, जैसे यहां पे देखा हमारा स्टोनी, तो यहां पे स्टोनी, स्टोनी डेजर्ट होगा, किससे रिलेटेड है, लीबियन डेजर्ट से, तो सैरेड स्टोनी डेजर्ट लीबियन डेजर्ट से रिलेटेड है। फिर हम देखते हैं इक्वेटर से, तो क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती है। देखो इक्वेटर से जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, यहां से कोंगो रिवर पास होती है जो इक्वेटर को ट्वाइस कट करती है, तो यहां पे देखो यहां पे जा रही है, फिर यहां पे कट करती है, और फिर यहां पे जाके नॉर्थ साउथ अटलांटिक ओशन में, कौन सा साउथ, उधर है नॉर्थ, इधर साउथ, साउथ अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन हो जाती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जो इक्वेटर को ट्वाइस कट करते हैं कौन सी, कोंगो रिवर, ये डीपेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, ठीक है। और अब ये पूछेंगे बताओ इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री टच करती है, तो आप देख सकते हो यहां से जा रही है कंट्री, ठीक है, यहां से गैबन एंड ऑल, गैबन जाते फिर कोंगो में, कोंगो फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, फिर यहां पे जा रही है युगांडा से, युगांडा से फिर केन्या से, केन्या से, और फिर यहां सोमालिया से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इक्वेटर से कंट्री पास हो रही, बताइए फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। यहां पे देखो रिफ्ट वैली भी है, ठीक है रिफ्ट वैली है, पर ये उससे अलग है, क्या कहते हैं, लेक विक्टोरिया से अलग है, और ये 6000 किलोमीटर तक की है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बोला जाता है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जिसकी वजह से अफ्रीका अलग हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर में अफ्रीका अलग होने के चांसेस बिकॉज ऑफ दिस रिफ्ट वैली डाइवर्जेंट प्लेट्स की हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में। ये देखो नाइल रिवर, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये कोंगो रिवर हो गई, तो कि वाटरफॉल देखो ये हमारा विक्टोरिया वाटरफॉल, देखो विक्टोरिया वाटरफॉल है जो बिगेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट वाटरफॉल है, कौन सी रिवर पे, क्वेश्चन आएगा जैम्बेजी रिवर पे, तो किस किस के बीच में है जैम्बेजी, तो जैम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, विक्टोरिया वाटरफॉल बिगेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ये हो गया देखो जैम्बिया के बीच में है, ये हो गया जैम्बिया, और हमारे जिम्बाब्वे के बीच में, यहाँ पर विक्टोरिया वाटरफॉल ट्रेन हो जाता है हमारा अटलांटिक ओशन में। फिर आ देखो यहाँ पे कंट्री है माउंट कैमरून, ठीक है, कैमरून कंट्री होगी ये वाली, कैमरून कंट्री जो बिल्कुल उससे साउथ अटलांटिक से मिल रही है, ठीक है, ओशियन कंट्रीज है, कोस्टल कंट्रीज है, तो यहां पे आता है माउंट कैमरून, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव वोल, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द अफ्रीका, ठीक है। माउंट किलिमंजारो जो कभी हम पढ़ेंगे, तो कौन सा है, एक्टिव। फिर आता है माउंट किलिमंजारो, यहां पर आप देखोगे यहां पे केन्या है, केन्या कंट्री है, तो केन्या में कौन सा होगा, माउंट केन्या, केन्या में हो गया माउंट केन्या, और तंजानिया में हो गया हमारा किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, तो किस लिए फेमस है ये, सबसे पहले तो ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो है ये, और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटिंक्ट मतलब पैसिव वोल्केनो है, मतलब अब जिनके जो इरप्ट होने, जैसे मैग्मा इरप्ट हो जाता है लावा बन जाता है, तो अब इनके कोई चांसेस नहीं, कोई पास्ट हिस्ट्री में इनके कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये वोल्केनोस। तो कहां पर है माउंट किलिमंजारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, तंजानिया में,
तंजानिया कंट्री में। माउंट केन्या, केन्या खुद ही नेम सजेस्ट कर रहा है, तो कहां पर होगा? केन्या कंट्री में। सेकंड हाईएस्ट है ये, कौन सा सेकंड हाईएस्ट पीक है? ये हो गया फर्स्ट हाई, फर्स्ट है, सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा होगा? माउंट किलिमंजारो। माउंट कैमरून कैसे? एक्टिव वोल्केनो, ये हमारा एक्टिव, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द अफ्रीका। फिर लेक विक्टोरिया में देख लिया, केन्या, ठीक है, तंजानिया और ये उगांडा से शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज को। फिर देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखो पहला आता है कि चलो कि चूज द फॉलोइंग करेक्ट वन हमको चूज करने हैं। साहेल रीजन, अभी हमने पढ़ा था साहेल रीजन। तो साहेल रीजन क्या होता है, जिससे हमने बात करी कि एक तो हमारा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जहां पे खूब सारे फॉरेस्ट होते हैं, ऊपर सहारा डेजर्ट, तो बीच वाला एरिया, तो कैसा? सेमी एरिड एरिया होगा, बिल्कुल सही है। सेमी रीजन ऑफ द सहारा डेजर्ट वेयर द ट्रीज, बिल्कुल ट्रीज आर बीन प्लांटेड न्यू ग्रीन एंड ऑल, ग्रेट ग्रीन वॉल एंड ऑल, ठीक है। अर्ग हमने बात करी, अर्ग अर्ग क्या होता है? सैंडी रीजन है सहारा डेजर्ट का, बिल्कुल सही है, ठीक है। नामिब डेजर्ट इज एसोसिएटेड विद द हम्बोल्ट, बिल्कुल हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। जैसे अफ्रीका हो गया तो यहाँ पे होता है यहाँ पे नामिब हो गया तो नामिब डेजर्ट है, कालाहारी है, ठीक है। तो ये किससे है? हम्बोल्ट करंट और द बेंगुला करंट, बिल्कुल सही। या तो बेंगुला बोल दो और इसको हम्बोल्ट बोल दो, ठीक है। हमारा बिल्कुल इज अ स्टोनी पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, बिल्कुल हमारा हमने बात कर दी। तो कितने सारे सही हैं? तो डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल। फॉलोइंग विच अबाउट द रिवर नाइल के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट वन, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया को बिल्कुल हमने डिस्कस, इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ रिवर नाइल, बिल्कुल माउथ ऑफ द रिवर। इजिप्ट में बात करी, जैसे इजिप्ट हो गया, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी को भी टच करता है और यहाँ पे इसको भी टच करता है, ठीक है, रेड सी को भी। तो यहाँ पे बिल्कुल माउथ पर है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से है। ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल, ठीक है। मीट एट, देखो हमने बात करी थी, जैसे ये हो गया लेक विक्टोरिया हो गई, यहाँ पे हो गया लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से निकलती है हमारी कौन सी नाइल? ब्लू नाइल करके, ठीक है, ब्लू नाइल। और यहां पे जाके फिर यहां पे कन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर यहां इथोपिया से निकलती है व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल यहां से निकलती है, निकलने के बाद ही कॉन्फ्लुएंस होते हैं खार्तूम में, खार्तूम में जाके मिल जाते हैं सूडान की कैपिटल में जाके, फिर यहां से पास होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इजिप्ट की कैपिटल है कैरो, ठीक है। फिर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट एंड ऑल सब यहाँ पर सिचुएटेड है। आसवान डायमंड, तो ब्लू नाइल व्हाइट नाइल, ठीक है, सूडान में मिलती है। क्रिएटेड नाइल रिवर, बिल्कुल यहां से जाने के बाद ही जब व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिल जाती है तब इसको नाइल रिवर बोलते हैं, सूडान खार्तूम में, ठीक है। रिवर नाइल इज डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, देखो ये नहीं डीपेस्ट है, वन ऑफ द डीपेस्ट है, पर डीपेस्ट नहीं, डीपेस्ट तो कोंगो है, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड थर्ड गलत हो गया, तो टू करेक्ट, तो ओनली टू ऑफ द करेक्ट, बिल्कुल सही, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच अफ्रीकन रिवर कट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है ट्वाइस, ट्वाइस, तो देखो यहाँ पे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ अफ्रीका हो गया तो अफ्रीका, तो यहाँ से पास आउट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी होती है? लिम्पोपो रिवर होती है, लिम्पोपो रिवर होती है कट करते हुए, फिर इधर ड्रेन हो जाती है इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। लिम्पोपो रिवर, कौन सी रिवर है? लिम्पोपो, सी इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है साउथ में, बिल्कुल। टेक कंसिडर फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द रिवर कोंगो, कोंगो की बात हो रही है, हमने पढ़ा था कोंगो रिवर कहां से? डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो पास होती है। तो रिवर कोंगो कट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, ठीक है। अब देखो रिवर कोंगो की बात हो रही है, तो कोंगो हमारा देखो क्या है, कैप्रिकॉर्न को नहीं करता, ये हमारा इक्वेटर को पास करता है, ठीक है, इक्वेटर को, तो गलत हो जाएगा, इक्वेटर को कट करती है ट्वाइस। कैप्रिकॉर्न को भी हमने कौन सा? लिम्पोपो रिवर होती है, ठीक है। इट इज अ होम टू बिल्कुल पिग्मी ट्राइब, देखो पिग्मी ट्राइब कौन सी होती है? तो पिग्मी ट्राइब जैसा कि हम जानते हैं, मतलब उनका क्या ट्रांजिशन फेज चला, मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जैसे अभी इनका जो डीएनए वगैरह टेस्ट किया गया, एविडेंस देगा, इनका जो 75% डीएनए है वो ह्यूमन बींग से मिलता है, 25% स्टिल मंकी से मिलता है। तो मोस्ट बैकवर्ड, अभी इनका ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम फ्रॉम एप्स फ्रॉम द मंकीज टू द ह्यूमन बींग्स, पर अभी तरह पूरा ट्रांजिशन नहीं हो पाया। तो पिग्मी ट्राइब्स बिल्कुल कोंगो मिलती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो में। बियोमा ऑफ स्टैनली वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द कोंगो रिवर, बिल्कुल करेक्ट, सही है। रिवर कोंगो इज द डीपेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, देखो अफ्रीका की नहीं है, गलत हो गया, तो कैसे मींस हाउ दे आर चेंजिंग ट्रिकिंग योर माइंड, तो अफ्रीका नहीं, ये वर्ल्ड की है, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड आएगा तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो रिवर कोंगो इज द डीपेस्ट रिवर है, कहां की? वर्ल्ड की है, ना कि अफ्रीका की, ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो फोर्थ इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न गलत कर दिया यहाँ पे, तो टू करेक्ट, 2 और 3 करेक्ट, तो ओनली 2 ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी को आप टिक मारेंगे। सैरिन हमने पढ़ा, सैरिन विच इज रिलेटेड टू द लीबियन डेजर्ट, तो लीबियन डेजर्ट से कैसा होता है हमने बात करी, जो सैरिन होता है
ठीक है, तो सैरिन किस में होगा, जैसे हमने यहाँ बात करी तो यहाँ पे होगा सैरिन, तो किस में होगा, लीबिया कंट्री में होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ये स्टोनी पार्ट होगा, स्टोनी पार्ट होगा। बात करते हैं अर्क की, अर्क कैसा होगा हमारा, सैंडी पार्ट होगा, सैंडी डेजर्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं हमारा की, हमारा कैसा होगा, हमारा होगा स्टोनी पार्ट। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है सहारा डेजर्ट से, सहारा डेजर्ट से, सहारा डेजर्ट से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सहारा डेजर्ट से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है हमारा, सरे हमारा लीबिया डेजर्ट से, लीबियन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट से रिलेटेड है। सैरे कैसा होता है, स्टोनी पार्ट होता है। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बात करते हैं माउंट किलिमेंजारो इज द हाईएस्ट पीस ऑफ अफ्रीका एंड एन एक्सटेंट, बिल्कुल सही, एक्सटेंट वोल्केनो है। ठीक है, कहां पर है, तंजानिया में, तंजानिया में हो गया। डार्केंसबर्ग माउंटेन, ठीक है, आर एग्जांपल ऑफ ओल्ड रेसिडुअल, बिल्कुल देखो डार्केंसबर्ग जैसे यहां पे ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इधर की साइड जो होता है ये डार्केंसबर्ग माउंटेन मिलेंगे साउथ अफ्रीका में ना। एग्जाम ओल्ड, बिल्कुल ओल्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडिया का भी जो पेनिनसुला वाला पार्ट है वो ओल्ड है, तो ये भी हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो ये भी क्या, इंडिया भी इधर की साइड से ड्रिफ्ट हुआ है, नॉर्थवर्ड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम पड़ा, तो ठीक है, तो वो भी कैसा है, ओल्ड है, तो ये भी कैसा होगा, ओल्ड माउंटेन, वेरी एग्जांपल ऑफ ओल्ड माउंटेन। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन, और इनको बोलते हैं जैसे अरावली भी इंडिया में एस्कार्पमेंट भी बोलते हैं, याद रखना वर्ड एस्कार्पमेंट, पूछ लेंगे, टेक्निकल वर्ड है तो गलत नहीं होना चाहिए। ओल्ड बोल दें, रेसिडुअल बोल दें, या एस्कार्पमेंट बोल दें, अरावली भी इसका एग्जांपल है इंडिया में। कौन सा हो गया, ड्रैकन्सबर्ग। ठीक है, याद रखना इसको, ड्रैकन्सबर्ग बोलेंगे, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। ठीक है, राजदशन इज लोकेटेड, वेरी वेरी का हम बताते इथोपिया में राजदशन। ठीक है, तो थ्री ओनली थ्री आर करेक्ट। ठीक है, ओनली थ्री, मतलब होल थ्री आर करेक्ट, एक्चुअली ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू ऑफ देम आर करेक्ट, ओनली थ्री ऑफ देम आएगा, ओनली थ्री ऑफ देम, मतलब ऑल थ्री करेक्ट है, दैट इज द केस। ठीक है, चलो आज के सेशन के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, राइट, और मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।